नमस्कार, आप देख रहे हैं सच के साथ इंडिया समाचार। ब्रेकिंग न्यूज। अयोध्या रामनगरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे। क्षीरेश्वरनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ। अयोध्या पहुंचे महेंद्र नाथ पांडे का बयान। सब प्रकार से देश की खुशहाली, भारत के लोगों की सुख समृद्धि, आरोग्य मंगल कामना के साथ अयोध्या में अनुष्ठान किया है। शंकराचार्य ने शाश्वत सनातन धर्म के संस्कारों को स्थापित और संगठित किया है। इसका भाव लोक कल्याण था। लोक कल्याण के भाव से प्रधानमंत्री ने शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण कराया है। इसी के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित है, जो भारत को सक्षम राष्ट्र की भलाई के लिए स्थापित करेगा। विपक्ष पर हमला होते हुए बोले, विपक्ष कोशिश कर रहा है संस्कारों को सीखने की, जिसका अयोध्या प्रत्यक्ष गवाह है। यह प्रसन्नता का विषय है कि वह संस्कार सीख रहा है। पूजा अर्चन किस दल का नहीं, संपूर्ण भारतवासियों का है। यह संस्कार विश्व के अन्य देश ग्रहण करे। यही भारत के ऋषि मुनियों की और शंकराचार्य के प्रति हम लोगों की सच्ची श्रद्धा सुमन है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश और शिवपाल यादव के एक होने पर बोले कि सभी प्रयास विपक्ष कर ले। मोदी योगी सरकार के लोक कल्याण की कानून व्यवस्था के विकास को जनता देख रही है। जनता को मालूम है कि जिस तरह लूट खसोट ये लोग कर चुके हैं, भूल के अपना समर्थन नहीं करेगी। जनता जानती है कि वही जंगल राज फिर आ जाएगा। भारत के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। महेंद्र नाथ पांडे, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र कुमार सिंह, बाइट। सब प्रकार से देश की खुशहाली, भारत के लोगों की सुख समृद्धि, आरोग्य मंगल कामना के अभिप्राय से जिस प्रकार से शंकराचार्य जी ने शाश्वत सनातन धर्म के संस्कारों को स्थापित और सुसंगठित किया था, और उसका भाव था लोक कल्याण। उसी लोक कल्याण के भाव से श्री नरेंद्र मोदी ने समाज का पूरा निर्माण और उसके लोकार्पण में इस प्रकार के आयोजन संपन्न हुए हैं, हो रहे हैं। उसके भाव लोक कल्याण, और इस प्रकार का लोक कल्याण निश्चित तौर से भारत परम वैभव और विश्व के बंधुत्व में सबके बेहतर भलाई में एक सक्षम राष्ट्र में और से और स्थापित करेगा। इस भाव से आज हम सब कर रहे हैं, उसी भाव से देश की जनता ने। सर, लेकिन जो विपक्ष है लगातार इसे राजनीति करार दे रही है। विपक्ष अभी कोशिश कर रहे हैं कुछ संस्कारों को सीखने की। हाल में वो सब लोग संस्कार सीख रहे हैं। आप तो देख रहे होंगे, अयोध्या इसका प्रत्यक्ष गवाह है। हम सब प्रसन्न हैं कि वो संस्कार सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत के अंदर ऋषि मुनियों ने जो मंत्र बनाए हैं, हर मंत्र के अंदर लोक का मंगल है, सबका मंगल है। तो ये उसके भाव से है, उसी ही रूप में विपक्ष को भी ग्रहण करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष के लोग हैं, उन लोगों को भी इस तरह के मंदिरों में जाकर पूजा करना चाहिए। पहले पूजा अर्चन किसी एक दल का नहीं है, संपूर्ण भारतवासियों का है। भारत वंश के भारतवासियों का, विश्व के भारतवंशियों का है। और ये संस्कार विश्व के अन्य नागरिक, अन्य देशों को ग्रहण करें, यही भारत के ऋषि मुनियों के और यही शंकराचार्य जी के प्रति हम सबके श्रद्धा सुमन अर्पित करने का श्रेष्ठ कार्य होगा। सर, उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 की चुनाव है। आप सबको सर चाचा भतीजा फिर एक हो रहे हैं। मोदी युग और योगी सरकार के लोक कल्याण की कानून व्यवस्था की विकास की सेवाओं को देख रही है, और उसको यह मालूम है कि जिस तरह से ये सब लूट खसोट के भूल के भी इनको समर्थन नहीं देना, वरना वही जंगल राज फिर आ जाएगा। तो जनता बहुत जागृत हो चुकी है। भारत के 75वें अमृत महोत्सव के वर्ष में वह प्रबल बहुमत से योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में माननीय मोदी जी के प्रेरणा से सरकार बनाएगी।